नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईएसआई सीएमटीएस का मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। हर एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर था और 2 आवर्स आपको इसमें मिले थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। इस पूरे वीडियो में अपन इस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा। रीजनिंग सेक्शन में आपसे टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से। इसमें आपसे एक मंथ बेस्ड पजल पूछी गई थी, एक आपसे ईयर बेस्ड पजल पूछी गई थी, एक आपसे डे बेस्ड पजल पूछी गई थी, एक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट था और एक आपके सामने आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था। ठीक है। इसमें जो मंथ बेस्ड पजल थी, इसके अंदर आपको टोटल शायद 7 मंथ या 8 मंथ गिवन थे और उसके अंदर कुछ डाटा गिवन था, आपको अरेंज करना था। ईयर बेस्ड पजल में आपको 1982, 83 और शायद 90 था और फिर 97 था और फिर 2005 में कुछ लोगों का जन्म हुआ था और आपको बताना था उसके बीच में कौन कौन कैसे कैसे जन्मा हुआ है, किस तरीके से उनके बीच में गैप है। इस तरीके से एक क्वेश्चन था। डे बेस्ड पजल में आपको मंडे से लेकर आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है सैटरडे तक कुछ 6 दिन दे रखे थे, मंडे से सैटरडे के बीच में, और आपसे कहा गया था कि कुछ चीज़ें खरीदी गई है इनके बीच में और आपसे पूछा गया था कि कौन कैसा पहले कौन कब कैसे खरीदा गया। इस तरीके से पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट में आपको 2 रोज गिवन थी, 10 पीपल्स इसमें गिवन थे। जो बॉयज थे वो नॉर्थ की तरफ देख रहे थे और जो गर्ल्स थी वो साउथ की तरफ देख रही थी और इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट था और आपसे पूछा गया था इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर सारे इनसाइड देख रहे थे और 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट थी, आपको ये कंप्लीट करनी थी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रिलेटेड थे। 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पूछे गए थे, एक ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड था जिसके अंदर आपको 5 लोगों का एक डाटा गिवन था जिसमें ये बोला गया था कि जो बी जो है वो ए से हैवी है और ए जो है वो जो डी जो है वो ए से भी हैवी है और सी हैवीएस्ट सॉरी ई हैवीएस्ट नहीं हो सकता। और आपसे पूछा था कि सेकंड लाइटेस्ट या सेकंड हैवीएस्ट कौन है। इस तरीके से एक डाटा पूछा गया था। तो इसके अंदर इसका आंसर आ रहा था सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर आई थिंक जहां तक मुझे याद है सी एंड डी था। सिलॉक्स आपसे पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 4 क्वेश्चन थे, इनइक्विलिटी से 5 क्वेश्चन थे और बाकी जो आपको पता होगा वर्ड पेयरिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था और इसके अलावा आपका एक गिवन था क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक नंबर गिवन था, नंबर के बीच में आपको इसमें से ऑड नंबर्स को -1 करना था और इवन नंबर को +1 करके एक नंबर बनाना था जिसमें आपका रिपीटेशन पूछा था कौन कौन से नंबर्स हो रहे थे। तो 6 और 3 उसमें रिपीटेशन में आ रहा था। इसके अलावा आपसे वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक वर्ड गिवन था, उसमें से कुछ फिफ्थ फोर्थ इस तरीके से कुछ लेटर्स निकालना था और एक वर्ड बनाना था जिसमें जो वर्ड बन रहा था वो बन रहा था गोल्ड। आपसे पूछा था राइट से फोर्थ लेटर कौन सा था, उसका आंसर आया था जी। इस तरीके से टोटल अटेम्प्ट थे और आपको बता दो इस 50 में से मेरे टोटल अटेम्प्ट रहे 50 आउट ऑफ 50। मैंने कंप्लीट रीजनिंग अटेंड करी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन था, बार ग्राफ गिवन था, आपको बार ग्राफ गिवन था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। कैसलेट लेआई गिवन थी, इसके अंदर आपको ए बी और सी 3 इसके अंदर पर्सन थे और एक्स वाई जेड आई थिंक इस तरीके से कुछ मेल और फीमेल का डाटा गिवन था आपको और आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसके ऊपर। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक से आपको मैं बता दूं परसेंटेज से कुछ 1-2 क्वेश्चन थे, एक सीआई और एसआई से क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था, इजी लेवल के क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे और आपका एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ट्रेन की लेंथ लगभग 240 मीटर के आसपास गिवन थी और एक प्लेटफॉर्म थी जिसकी लेंथ इसके जस्ट डबल गिवन थी और आपसे पूछा था शायद प्लेटफॉर्म की पार करने में कितना टाइम लगे। नहीं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 5 आवर्स में वो जो कार है या ट्रेन है कितना ट्रेवल कर पाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सीरीज इजी लेवल की थी और 6 नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मैथ के अंदर। इस तरीके से टोटल पेपर बन रहा था। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर अगर मैं लेवल की बात करूं तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। रीजनिंग के अंदर मैं कहूं तो रीजनिंग भी लगभग मॉडरेट कह सकते हो आप, ज्यादा टफ नहीं था। अगर बैंकिंग सेक्टर की कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बिल्कुल टफ नहीं था ये पेपर। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी और अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो मैं थोड़ा सा
टफर साइड कह सकता हूँ, हल्का सा, क्योंकि पजल्स में ज्यादा पूछी गई थी। अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैथ भी मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी इसमें। चलिए वापस बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आरसी पूछी गई थी, उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको एक स्टोरी दी गई थी किसी लड़की की, और एक मून की स्टोरी गिवन थी आपको कि मून किसी फ्लावर से बात कर रहा है, उसको कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। उसमें एक लड़की का नाम जैस्मिन गिवन था, इस तरीके से उसके ऊपर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्लोज टेस्ट से आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे लगभग अप्रोक्सीमेट क्लोज टेस्ट से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल से क्वेश्चन था, जिसके अंदर एक आई थिंक एक ओल्ड मैन और एक पर्सन के बीच में प्लस एक कोई शायद एक एनिमल होता है वो पास में आता है, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था और आपको अरेंजमेंट करना था। मिस स्पेल से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन थे। फिलर्स आपके 3 आए थे। वोकैबुलरी मीनिंग से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर आपको गिवन था कोई एक तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हो अनेक वर्डों से एक वर्ड जो हिंदी में अपन कहते हैं, है ना, मैनी वर्ड टू सिंगल वर्ड, एक क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 5 क्वेश्चन, और बाकी बच गए जो मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको पूछे गए थे। टोटल इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर पूछा गया था। अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके का देखो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास में नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कैसे कैसे पूछा गया था, लेकिन जो मेरे को याद है मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एसबीआई का आपको चेयरमैन के बारे में पूछा गया था, एसबीआई का चेयरमैन कौन है। आपसे पूछा गया था कि जमशेदपुर जो सिटी है वो कौन सी रिवर फ्रंट पर बनी हुई है। आपसे पूछा गया था कि जेवर नाम से एक हवाई अड्डा है वो बनाया जा रहा है, तो कौन सी लगभग प्लेस पे, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी कौन सी स्टेट में ये बनाया जा रहा है, ये पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि जो सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पर बना हुआ, किस रिवर पर बना हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो मैं बात करूं बाकी क्वेश्चंस की, इसके अंदर तो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी मेरे को इतना ही याद आ रहा है। बाकी और अगर मेरे को याद आएंगे क्वेश्चंस, अगर मैं कलेक्ट कर पाऊंगा तो मैं इस जीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की। तो मैं आपको बता दूं मेरे अटेम्प्ट्स जो रहे आउट ऑफ 200 मेरे रहे 174 अटेम्प्ट्स। आई एम फ्रॉम एससी कैटेगरी, आई होप आई विल क्लियर इट। तो मैं आपकी बात करता हूँ सेफ अटेम्प्ट की। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश के अंदर अगर आपने 35 प्लस किए हैं, 35 प्लस किए हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। 35 से लेकर आपके 40 के आसपास में अटेम्प्ट है। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग के अटेम्प्ट अगर आपके 40 के आसपास में है तो आप सेफ जोन में हो, कोई इशू नहीं है। क्वांट्स के लिए आपको लगभग 40 क्वेश्चन, और जीके के अंदर जीके इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा आसान भी नहीं था, स्टैटिक ज्यादा पोर्शन पूछा गया था। मैं अगर अप्रोक्स आपकी सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो अप्रोक्स 35 क्वेश्चन के आसपास अगर आपने सेफ करे हैं अटेम्प्ट, अगर एक्यूरेसी आपकी 95% के आसपास है, 90 to 95% है, तो आपके इतने अटेम्प्ट बिल्कुल सही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मैं टोटल अटेम्प्ट सेफ की बात करूं तो 70 और 80 150 के आसपास आ रहे हैं। अगर आपने मिनिमम 150 के आसपास अटेम्प्ट करें और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई इशू नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं, आप आराम से जॉब लग सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ सेफ अटेम्प्ट के बाद में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अप्रोक्सीमेट मेरे अकॉर्डिंग ये जस्ट एक एक्सपेक्शन है, मैं एक तरीके से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ लगभग 150 से लेकर 155 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए यही कट ऑफ लगभग 145 के आसपास रहनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की तो इनकी कट ऑफ 130 प्लस के आसपास रहनी चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग जो कट ऑफ है वो यही रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम देने के बाद में बाकियों से भी बात करी तो अप्रोक्सीमेटली जो मतलब जो अटेम्प्ट निकल के आ रहे हैं वो लगभग 160 से लेकर एवरेज 170 के बीच बीच में आ रहे हैं। और आपको पता है लगभग इसमें से भी कुछ गलत भी होने हैं, तो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जो है जनरल की 150 से लेकर 155 के बीच में जानी चाहिए। सो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, कितने अटेम्प्ट आपके अच्छे हैं कितने बुरे हैं। अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता चले। और हम इसी चैनल के ऊपर बैंकिंग से रिलेटेड आने वाले टाइम पर जितनी भी न्यूज एंड अपडेट्स है उसके बारे में वीडियो डालते रहेंगे। आपको और जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है बैंकर्स अड्डा के नाम से, प्लीज आप उसको ज्वाइन जरूर करें। उसके अंदर मैं सारे लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्लस आने वाले टाइम के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करवा पाऊंगा, और प्लस साथ साथ के अंदर जो मैं जिस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैं आने वाले टाइम पर सारे पेपर की स्ट्रेटेजी और मेरे मॉक टेस्ट
का स्कोर वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। स्पीड मैथ्स के ऊपर मैं काफी सारे लेक्चर्स लेने वाला हूं, तो उन सब की अपडेट के लिए प्लीज बैंकर्स पाथ चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।